ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, थोड़ा सा इस पे भी बताओ पहले तो, नहीं नहीं, व्हाट इज इट? देखो दो चीजें होती है बड़ी सिंपल। एक होता है कर्जा, डेट, हम्म हम्म और एक होता है इक्विटी, मतलब आपका हिस्सेदारी। करेक्ट। सिंपल है, दो ही चीजें होती है, एक होता है कर्जा और एक होती है हिस्सेदारी। कर्जा तो हम्म हमें सब होता है, फिक्स डिपॉजिट होती है मेन। फिर आपके करेक्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गए, और करेक्ट। उसके ऊपर अगर आप जाना चाहो तो डेट म्यूचुअल फंड आ जाता है। हम्म तो दीज आर दी थ्री फॉर्म्स ऑफ डेट। अब आप आ करेक्ट। जाओ इक्विटी में। एक हो गया डायरेक्ट इक्विटी, आप डायरेक्ट शेयर खरीद लो किसी कंपनी के। बट उसके लिए हम्म बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, कंपनी को आईपीओ करना पड़ता है, बहुत सारी हम्म रिपोर्ट करनी पड़ती है, उसके बाद वो लॉन्च होता है इक्विटी मार्केट में, वो हो गया आपका इक्विटी। उसके ऊपर करेक्ट। बैठा होता है म्यूचुअल फंड। तो हम्म ज्यादातर लोगों को इक्विटी और म्यूचुअल फंड मालूम है, करेक्ट। बट इसके ऊपर भी है इक्विटी। तो एक और प्रोडक्ट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट, रीड जो बहुत करेक्ट। लोगों को नहीं मालूम, जिसमें आप पूल ऑफ रियल एस्टेट में आप पैसा लगा सकते हो डायरेक्ट इक्विटी की तरीके से, विच इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट बाय द वे। और वो एक हम्म नया आया है, उसको कहते हैं स्मॉल एंड मीडियम रीट, एसएम रीट। सिर्फ हम्म 3 ही आए हैं, इसमें आप रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट पे पैसा लगा सकते हो। बट उसका प्रॉब्लम क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज इज 10 लाख। तो हम्म चलो ये 3 इक्विटी प्रोडक्ट बता दिए, बट एक और प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। हम्म जैसे म्यूचुअल फंड होता है, वैसे ही सेबी का ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है। हम्म अब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड भी 3 तरीके के होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। करेक्ट। कैटेगरी 3 जो होती है वो लिस्टेड इक्विटी में डील करती है। हम्म कैटेगरी 2 जो होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट एंड प्राइवेट इक्विटी फंड्स। ठीक है। एंड कैटेगरी 1 फंड्स आर फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स, एंजल फंड्स, वीसी वेंचर कैपिटल। तो ये स्टार्टअप कैटेगरी 1 फंड्स में आता है, एंड दीज आर हम्म सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स। So हम्म today we will be talking more about category 1 alternate investment funds, हम्म क्योंकि अभी जो मैं पैसा रेज कर रहा हूँ, आई एम एबल टू रेज थ्रू कैटेगरी 1 alternate investment funds for small businesses, करेक्ट। and we will talk more about that. सो ये कैट ए का जो फंड होता है, अगर कोई मान के चलो टीयर 2 शेयर, टीयर 3 शेयर में बैठा व्यापारी या एचएनआई सोच रहा है कि मुझे इसको यूज करना है या इससे मुझे काम करना है, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है बनाने की? बिल्कुल, देखो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत सारी होती है, बट वो रिक्वायरमेंट हम बना के देंगे आपको। हमने हम्म बनाए हुए हैं, वी विल डू ऑल हम्म दी लेग वर्क ऑफ इट। इसमें हम्म सेबी का लाइसेंस लगता है, उसको अप्लाई करना पड़ता है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी होती है, आपका हम्म बैकग्राउंड होना होता है। तो हमारे पास फंड्स हैं, तो स्ट्रक्चर ओके। तो हमारे पास तैयार खड़े हैं, उसकी टेंशन नहीं है। अ, हम्म, व्हाट इज द इसमें, प्रोसेस? हाँ, तो टू सेटअप अ फंड, यस। देखो फंड आप सेटअप कर सकते हो, आपको सेबी को एप्लीकेशन डालना पड़ता है, प्री प्लेसमेंट मेमोरेंडम सबमिट करना पड़ता है, उसमें आपको हम्म अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी पड़ती है, रेफरेंस डालनी पड़ती है, आपको अपने बैकग्राउंड डालना पड़ता है। तो थोड़ा लॉन्ग हम्म रन प्रोसेस है, बट वो हो जाता है, मतलब। बट आपको फंड बनाने की ज्यादा जरूरत है नहीं, बिकॉज फंड्स तो बने हुए हैं बहुत सारे। ओके। हाँ, तो फंड्स तो बने हुए हैं, फंड्स तो बहुत सारे हैं, फंड्स और भी बन सकते हैं, बट फंड्स का कंप्लायंस कॉस्ट होता है। तो हाँ आप हाँ। उस चक्कर में क्यों पड़ते हैं, मतलब वी आर देयर फॉर दैट।